हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले द एनाटॉमी ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकी मसल। जो ट्राइसेप्स ब्रैकी मसल है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में इस पे मेनली 5 मार्क्स का शॉर्ट आंसर पेयर क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, जब भी आप आंसर लिखते हो तो प्लीज़ आप ये ध्यान रखना कि वो आंसर ऐसे के फॉर्म में ना हो, वो आपको पॉइंट्स में हो। तो आपको जब भी मसल पे क्वेश्चन आता है तो आपको मेनली 5 से 6 पॉइंट रहते हैं जो आपको लिखना पड़ता है। अगर आप उतने पॉइंट लिखते हो तो आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं। इसमें आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकी मसल। तो जो ट्राइसेप्स ब्रैकी मसल इज़ अ लार्ज मसल लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर ऑफ अपर आर्म। हमारी जो ट्राइसेप्स ब्रैकी मसल है वो मेनली कहाँ प्रेजेंट रहती है? पोस्टीरियर टू दी आर्म में रहती है एंड प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट। तो जो पोस्टीरियर ऑफ द आर्म है या फिर पोस्टीरियर साइड ऑफ द हमारा आर्म है उसको एक्सटेंसर कंपार्टमेंट भी बोला जाता है। तो अगर आप वो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल है तो वो कौन सा एक्शन करवाएंगी? मेनली एक्सटेंशन का एक्शन करवाएंगी, है ना। तो सबसे पहले हम डायग्राम से डिस्कस कर लेते हैं, देन हम थ्योरी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये रही आपकी ट्राइसेप्स ब्रैकी मसल। तो ट्राइसेप्स ब्रैकी मसल में आप देख सकते हो कि कहाँ प्रेजेंट है? पोस्टीरियर टू दी आर्म। आपको आर्म पता है ना कि जो शोल्डर जॉइंट टू एल्बो जॉइंट हमारी स्पेस रहती है उसे मेनली आर्म बोलते हैं। तो ये आर्म के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होती है और इसके कितने हेड्स होते हैं? 3 हेड्स होते हैं, इसलिए इसको ट्राइसेप्स ब्रैकी मसल भी बोलते हैं। ठीक है, तो कौन से हेड होते हैं? लॉन्ग हेड, देन मिडल हेड एंड लैटरल हेड। और यहाँ पर जो इंसर्शन है वो कहाँ होता है? अल्ना के ऊपर, ओलेक्रॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना। ऑल 3 हेड्स कहाँ पर इंसर्टेड होते हैं? आपके ओलेक्रॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम ओरिजिन डिस्कस कर लेते हैं। तो ओरिजिन ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकी मसल। अभी हमने देखा कि जो ट्राइसेप्स ब्रैकी मसल के कितने हेड्स है? 3 हेड्स है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द ओरिजिन ऑफ लॉन्ग हेड। तो जो लॉन्ग हेड है ट्राइसेप्स ब्रैकी मसल का वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? इंफ्राक्रेनोइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला। यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो ये लॉन्ग हेड हो गया, ये हो गया आपकी स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी एंड ग्लेनोइड कैविटी के कहाँ से? नीचे से। यहाँ पर आपकी ग्लेनोइड कैविटी हो गई एंड देन यहाँ पर ट्यूबरकल है, ग्लेनोइड ट्यूबरकल, और यहाँ से आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकी मसल ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, देन अभी हम डिस्कस करेंगे ये भी ना, सॉरी, then the lateral head of triceps brachii muscle. Lateral head of triceps brachii muscle is originated from the posterior surface of humerus above the radial groove. यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो ये है lateral head है वो रेडियल ग्रूव के अपर मोस्ट पार्ट से। आपने देखा होगा कि सपोज ये ह्यूमरस है, इसका हेड हो गया एंड देन ट्यूबरकल। तो ये जो रेडियल ग्रूव है, यहाँ पर रेडियल ग्रूव रहती है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ह्यूमरस में। तो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ रेडियल ग्रूव में आपका मिडल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकी मसल ओरिजिनेट होता है और इसके जस्ट नीचे रेडियल ग्रूव के नीचे आपका ओरिजिनेट होता है लैटरल हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकी मसल। तो आपको तीनों हेड का ओरिजिन पता चल गया। पहले होता है लॉन्ग हेड, कहाँ से ओरिजिनेट होता है? इंफ्राग्रेनोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला। देन हो गया मिडल हेड, जो कहाँ से ओरिजिनेट होता है? फ्रॉम दी अपर अबो दी रेडियल ग्रूव, एंड जो आपका मिडल हेड है वो बिलो दी रेडियल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, देन द इंसर्शन ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकी मसल। तो इंसर्शन ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकी मसल, जो उसके के तीनों हेड जो है वो कंबाइन होके बेली फॉर्म होता है। यहाँ पर आपका ट्राइसेप्स होते हैं ना, तो जो बेली फॉर्म होता है एंड देन वो जो तीनों बेली मिलकर टेंडन फॉर्म करते हैं और वाया सिंगल टेंडन वो ओलेक्रॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना पे इंसर्टेड होते हैं। ठीक है,
देन अभी हम डिस्कस करेंगे द ब्लड सप्लाई ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकाई मसल। तो ट्राइसेप्स ब्रैकाई मसल को मेनली ब्रैकियल आर्टरी सप्लाई करती है, और वो डीप में होने की वजह से उसकी ब्रांच होती है प्रोफुंडा ब्रैकाई आर्टरी, वो भी मेनली अब ट्राइसेप्स ब्रैकाई को सप्लाई करती है। अगर आपको याद नहीं आ रहा है कि कौन सी आर्टरी फॉर्म करती है, तो आपको इतना तो याद रहेगा कि जो आर्म है वहाँ पर ब्रैकियल आर्टरी रहती है, जो फोर आर्म है वहाँ पर रेडियल अल्ना आर्टरी रहती है। इतना तो सबको पता रहता है ना, अगर आप एनाटॉमी पढ़ रहे हो तो जो तो इतना याद रखना कि जो नदी जहाँ से बहती है वो वहीं के लोगों को या फिर उसी जगह को वाटर सप्लाई करती है कि नहीं। तो वैसे ही आर्टरी और नर्व में रहता है, वो जहाँ से रन करती है या फिर जहाँ से उनका कोर्स रहता है वो उसी जगह को आर्टीरियल सप्लाई या फिर ब्लड सप्लाई करवाती है। ठीक है, तो इससे आपको याद रहेगा। देन है नर्व सप्लाई ऑफ द ट्राइसेप्स ब्रैकाई मसल। जो नर्व सप्लाई ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकाई मसल है वो मेनली रेडियल नर्व सप्लाई करती है, और इसकी रूट वैल्यू है C6, C7 एंड C8। देन एक्शन ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकाई मसल, हमने अभी डिस्कस करा कि जो ट्राइसेप्स ब्रैकाई मसल है वो एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल है, तो कौन सा एक्शन करवाएंगी, एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट। ठीक है, क्योंकि वो एक्सटेंशन कंपार्टमेंट की मसल है और उसका इंसर्शन कहाँ है, ओलेक्ट्रॉन प्रोसेस पे है, तो वो जो जहाँ पर इंसर्टेड होती है उसी बोन को मूव करवाती है। अगर यहाँ से अल्ना बोन अगर मूव होती है तो कौन सा जॉइंट मूव होता है, एल्बो जॉइंट, तो फिर एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट फॉर्म करती है। प्राइमरी उसका यही एक्शन रहता। देन क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ ट्राइसेप्स ब्रैकाई मसल। तो जो ट्राइसेप्स ब्रैकाई मसल है वो मेनली ट्राइसेप्स रिफ्लेक्स टेस्टिंग में होती है। एंड अगर आपको रेडियल नर्व पे कोई इंजरी लग गई तो हमारी जो ट्राइसेप्स ब्रैकाई मसल है वो इंजर हो जाती है, उसके एक्शन में वीकनेस आ जाती है और हम अच्छे से हैंड को जो है वो एक्सटेंड नहीं कर पाते। आई होप कि आपको ये डायग्राम एंड जो ट्राइसेप्स ब्रैकाई मसल है वो उसका ओरिजिन इंसर्शन बहुत अच्छे से समझा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।